वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। सुदर्शन प्रभु, बलजीत प्रभु, हैप्पी राणा प्रभु, रीता माता जी, आशीष प्रभु, सार्थक प्रभु, महान सखा प्रभु, करण प्रभु माता जी, किरण माता जी, निर्जला माता जी, विशाली माता जी, निधि उर्वशी माता जी और सुमन माता जी, किशन प्रभु, निर्जला माता जी, शगुन ठाकुर। शगुन ठाकुर कौन है? कौशल्या माता जी। अश्विनी प्रभु, निर्मला, नीलम माता जी, ललिता माता जी, महक कुमार माता
सुधा केशव चंद्रलेखाशाली। अत्यधिक रूम आज ऑफ है, थोड़े नाराज हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम में चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 13 से। जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। और यहाँ पर नारद मुनि जी वो युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन करते हैं। तो श्लोक संख्या 47 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 46 था। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल शरीर, स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार नारद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद बद्ध है, खुद बंधा हुआ है, वो दूसरों को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। और बद्ध कौन है? इस जगत का हर प्राणी बद्ध है। तो स्वतंत्र कौन है? स्वयं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं वो भी स्वतंत्र है। क्योंकि जब हम स्वतंत्र की शरण में जाते हैं तो हमें भी स्वतंत्रता मिल जाती है। भगवान की भक्ति करना, भक्त बनना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तक हम भक्ति से विहीन होते हैं, हम एक तरह से गुलाम हैं प्रकृति के गुणों के, काल के, कर्म के। तो इस प्रकार हम बंधे हुए हैं, और जब तक हम बंधे हुए हैं तब तक हम किसी के और का भला नहीं कर सकते। तो पहले हमें इस बंधन पाश से निकलना है, और फिर हम जीवन सार्थक करो परोपकार। पहले अगर अपना ही जीवन सार्थक नहीं हुआ तब हम परोपकार नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं आचार फिर प्रचार। आचार के बिना नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में दिए गए विभिन्न प्रकार के नियमों का पहले हमें खुद पालन करना है, उसको अपने आचरण में लाना है। इसे कहते हैं आचार। और जब हम आचरण में लेके आएंगे उसके बाद हम प्रचार करेंगे, तो उस प्रचार में शक्ति होगी। उस प्रचार में, उन शब्दों में किसी के हृदय को परिवर्तन करने का कई गुण होगा। लेकिन अगर हम आचरण में नहीं लाएंगे और प्रचार करेंगे तो वो अत्यधिक समय तक और अत्यधिक लोगों के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगा। कुछ क्षणिक, कुछ समय के लिए, या कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए वो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हृदय के ऊपर जो शाश्वत परमानेंट इंप्रेशन उसका नहीं डलेगा। तो आगे नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर अहस्तानि सहस्तानां पादानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी काफी बार इसको दोहराते थे अलग अलग उनके कथाओं में कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। जो बिना हाथ वाले होते हैं वे हाथ वालों का शिकार करते हैं। जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार हैं। जो पांवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीवन का भोजन बना हुआ है। तो यहाँ पर नारद जी जो बता रहे हैं ये प्रकृति कैसे कार्य करती है। इस प्रकृति में जो बलशाली है वो अपना प्रभुत्व जो निर्बल है उसके ऊपर रखता है। तो बलशाली जो है उसका भोजन क्या है? जो निर्बल है। और जो निर्बल है वो जिससे बलशाली है वो उसका भोजन बन जाता है। तो ऐसे ये चेन बनी हुई। सबसे बलशाली वो किसका भोजन करेगा? उससे नीचे वाले का, जो उससे कम बलशाली है। कम बलशाली से और नीचे वाले, तो वो ऐसे नीचे से नीचे सब एक दूसरे को भक्षण करते हैं। और इस प्रकार जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का
जीवन है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति निर्जीव वस्तु को नहीं खा सकता। निर्जीव चीज को खाकर हम अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जीवन होना चाहिए, या कभी पहले जीवन होना चाहिए। खाते समय तो नहीं होगा जीवन, लेकिन कभी उसमें जीवन था और उसके बाद उसे उसका हम भोजन कर सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। तो जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथों वालों का शिकार करते हैं, सॉरी, हाथ वालों के शिकार हैं। जिनके हाथ नहीं होते और जिनके हाथ है, हाथ मतलब वो अत्यधिक बलशाली है। हाथ का होना मतलब ये बल की निशानी है। जैसे मनुष्य जानवरों से अधिक बलशाली होते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो हाथ वाले हैं वो जिनके हाथ नहीं उनका शिकार करते हैं। और तो हम देखते हैं मनुष्य जानवरों का शिकार करते हैं। तो और जो बिना पांव के हैं उनका चौपायों के शिकार। जो बिना पांव के कौन है? जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, इनके पांव नहीं होते, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इनका शिकार कौन करता है? जो चौपाई हैं, चार पैर वाले, जिनके हाथ तो नहीं है लेकिन चार पैर हैं, मतलब जानवर, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो ये क्या करते हैं? ये घास खाते हैं। तो एक जीव दूसरे का, तो एक बलशाली दूसरे का। तो यहाँ पर जो और उसके बाद क्या बता रहे? निर्बल सबल के भोज्य है। जो निर्बल है वो बलशाली का भोजन है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो यहाँ पर हर जगह, पूरी सृष्टि में हर जगह जीवात्माएं हैं फैली हुई। यहाँ पर धृतराष्ट्र जो सोच रहे थे, अभी युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र, मेरे अंकल, हाँ मेरे ताऊ ताई जो हैं वो चले गए, वो क्या खाएंगे? तो उनको सांत्वना दे रहे हो कि वो हिमालय की तरफ गए, जहां भी गए हैं वहां पे अनेकों अनेक जीव हैं, कहीं भोजन है, भोजन करने के साधन है वहां पर, है ना, फल है, कंदमूल है, उसका भोजन, हर जगह जीवात्माएं फैली हुई है, इसलिए किसी को भोजन की कमी नहीं है। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। प्रकृति इस तरीके से बनाई गई है भगवान ने। तो अगर एक दूसरे का भक्षण करता है, इसका मतलब कोई स्वतंत्र है? कोई स्वतंत्र नहीं है इस जगत। एक जीव को दूसरे खाने वाला है, उसको दूसरा खाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जो यहाँ बताई जा रही है कि जो हाथ वाले हैं वो बिना हाथ वालों का शिकार करते हैं, मतलब जानवरों का। जैसे मनुष्य जानवरों का शिकार करते हैं, तो मनुष्य का, तो यहाँ पर भोजन की बात कही गई है। भोजन किसे कहते हैं? जिससे हमारा जीवन चल सके, जिसका भक्षण किया जा सके, उसे कहते हैं भोजन। तो मनुष्य जो है वो जानवरों को खाता है, जानवरों को खाकर भी वो जीवन चला सकता है अपना। तो यहाँ पर जो तत्व ज्ञान जो बताया जा रहा है वो बताया कि एक बलशाली जो है, वैसे तो इसमें बताया कि हाथों वाला, जो हाथ वाले हैं वो बिना हाथ वालों का शिकार करते हैं, लेकिन जो हाथ वाले नहीं है वो भी बिना हाथ वालों का शिकार करते हैं ना। जैसे शेर है, शेर के भी हाथ नहीं होते और शेर भी बिना हाथ वाले अपनी चार चौपाइयों का शिकार करते हैं। तो यहाँ अर्थ यहाँ ये नहीं निकलता है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बलशाली है वो निर्बल के ऊपर, उसके ऊपर अधिकार जमा सकता है। हर व्यक्ति के ऊपर उसका संहार करने वाला एक दूसरा जीव उपलब्ध है इस जगत में, ये बताया जा रहा है। इवन मनुष्यों का भी लोग शिकार कर देते, मनुष्य का भी शिकार होता है। पहले समय में राक्षस हुआ करते थे, जो जब श्रीलंका का युद्ध हुआ था, हाँ, प्रभु रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, हनुमान जी वहां पे गए, तो वहां देखा वहां सब राक्षस है। वो क्या करते थे? वो खून पीते थे। किसका? मनुष्यों का खून पीते थे। तो राक्षस मनुष्यों का खून पीते हैं, और राक्षसों का उनसे भी कोई बलशाली होगा तो उनका। तो इसलिए हर जीव क्या है, उसके ऊपर एक तलवार रखी हुई है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है इस जगत में। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें कि एक जो बलशाली व्यक्ति है वो निर्बल उसका शिकार है। हाँ, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इवन भौतिक जगत में हर व्यक्ति, एक जीव, उसका भक्षण करने वाला दूसरा जीव उपलब्ध है, हाँ, जगत में। तो जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव क्या है, दूसरे जीव का जीवन। लेकिन मनुष्य को कई बार हम शास्त्रों से अलग, जैसे हमारी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कई बार हम शास्त्रों का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो हाथ वाले हैं वो बिना हाथ वालों का शिकार करते हैं। तो अब जिसको अपना, तो हम भागवतम से कोट ले सकते हैं कि अरे भागवतम में भी लिखा है हम हाथ वाले हैं और बकरी के हाथ नहीं है, तो वो हमारा शिकार है। यस, शिकार है, आप शिकार कर सकते हैं, उसका खा भी सकते हैं, लेकिन उस खाने का खा तो सकते हैं, आपका जीवन भी चलेगा उससे, जीवो जीव से जीवनम, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अपना जीवन चला सकते हैं मांस के ऊपर, भागवत ये बता रहे हैं हम। लेकिन भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारा पर्पस नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन होना नहीं है। भक्ति मार्ग में हमें शाकाहारी नहीं बनना है या मांसाहारी नहीं बनना है, जीवन का लक्ष्य शाकाहारी मांस, हमें मांस खाने वाले से कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, मांस छोड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के, हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, सिर्फ शाकाहारी नहीं बनना है कि हम मीट नहीं खाते, मीट ना खाने से कोई भक्त नहीं बनता है। कितने जानवर, जंगली जानवर हैं जो मांस नहीं खाते, आपने देखा है उनके आंखों से आंसू भर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया उनके, वो मांस नहीं खाते। कई बार गाय मांस नहीं खाती है ना, बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भक्त हो गए। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि मांस ना खाना ही जीवन का लक्ष्य है, मांसाहार नहीं करेंगे हम मदिरापान धूम्रपान नहीं करेंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं सात्विक जो नहीं करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो भक्त हो। ये चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये आवश्यक है लेकिन लक्ष्य नहीं है। तो जब शास्त्र हमें कोई चीज बता रहे होते हैं, शास्त्रों में जो टिप्पणी लिखी, अलग अलग सिद्धांत दिए होते हैं, उसके पीछे की भावना को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम भावना को नहीं समझेंगे तो कई बार शास्त्रों का हम दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ? यही श्रीमद भागवतम में बताया कि हाथ वाले बिना हाथ वालों का शिकार करते हैं। तो ये जनरल बात बताई है। यहाँ पे नेचुरली आदमी शिकार करता है, लेकिन वो भक्त नहीं है, भक्ति की बात नहीं बता रही है। यहाँ पे जो मुद्दा बताया जा रहा है वो ये है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, जीवन प्रदान करता है। इसलिए किसी भी, जो भी हम नियम पालन करते हैं उसके पीछे भावना, उसके पीछे स्पिरिट पता होना बहुत आवश्यक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसको स्पिरिट में पढ़ना है, ना कि उससे। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि शास्त्रों को हमें कभी भी अपने बल पर नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा हमें परंपरागत गुरुजनों की शरण में ही शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु शिष्य परंपरा में इसका श्रवण करना है। अन्यथा शास्त्रों का जो मतलब है, हम उतना मतलब ले लेंगे जितना हमको चाहिए, जितना हमको मतलब है, बाकी पार्ट हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि हमें, हाँ, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, लेकिन देयर आर अदर हायर प्रिंसिपल बताया कि मनुष्य जो है उसे जो भक्षण करना है, किसका करना है, उसको भी जीव, भक्त को भी जीव, भक्त भी किसी जीव को ही खाएंगे, लेकिन किसको खाएंगे? हाँ, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, गीता भगवान कहते हैं पत्रम पत्ता, तो जो फूल पत्तियां सब्जियां हैं जो हमारी, तो ये इनके अंदर भी जीव था, उनको जब हम खाते हैं वो भी जीवन है ना, वो भी बढ़ते हैं। पौधे के अंदर भी आत्मा होती है, तो हम भी जीव ही खा रहे हैं, लेकिन कौन सा जीव हमें खाना है कौन सा नहीं खाना है ये निर्धारित किया हुआ है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागेदा कस्य तस्य स्विद्धनम, कि हमें ईशावास्य, जो ईश भगवान है, जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, सारा का सारा इनकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। और हमें क्या है, हमें कोटा दिया गया है। भगवान ने सब, हर व्यक्ति को, हर जीव को उसका कोटा दिया हुआ है। जैसे कोटा होता है ना, हर व्यक्ति को कुछ कोटा निर्धारित किया जाता है, जैसे भत्ता बोलते हैं जिसको। जैसे बीपीएल वालों के लिए अलग राशन होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 2 रुपए किलो गेहूं मिलती है ना, होता है ना ऐसा। तो ये फिक्स किया हुआ है। उसी तरह भगवान ने हर व्यक्ति के लिए उसका कोटा फिक्स किया हुआ है। ईशावास्य इदम सर्वम, जो भी सब कुछ है इसके ऊपर किसका अधिकार है? भगवान श्री कृष्ण का। ये सारी की सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, मैं अपना मालिक स्वयं हूं, नहीं।
आपको जो मिला है वो भी भगवान ने दिया है, सारी संपत्ति, इवन हमारे शरीर के ऊपर भी भगवान का अधिकार है, हमारा कुछ भी नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम सब कुछ भगवान का है। हाँ, यत किंच्या जगत्याम जगत, जो भी जगत में आपको दिखाई दे रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो उन्होंने दिया है उसका भक्षण कीजिए। माँ गृधा तस्य स्विधनम, उसके ज्यादा भक्षण करने का आपको अधिकार नहीं है। तेन त्यक्तेन, जो आपको दिया है, भुंजिता उसको खाइए सिर्फ, जो आपको दिया है। हाँ, आप किसी दूसरे के भोजन पे हाथ मारेंगे या दूसरे की प्रॉपर्टी पे हाथ, तो वो गलत है। भगवान ने सबका कोटा निर्धारित किया गया है कि आपके लिए ये है, आपके लिए ये है। एक जंगली जानवर कभी आपके घर में रोटी खाने नहीं आएगा, कभी शेर आपके घर से रोटी चुरा के नहीं ले जाएगा आटा, उसका भोजन ही जंगली जानवर है। भगवान ने ऐसा बनाया है, उसका कोटा क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम, उसको कौन से जीव को खाना है, जो जंगली जानवर है, हिरण, हाँ जो भी जंगली जानवर होते हैं जो भी, उसका अधिकार है, उसको उन्हें खाने का पाप नहीं लगता है, क्योंकि प्रकृति ने मांसाहारी जंतुओं को ऐसा बनाया है। इसलिए एक शेर जब किसी जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे वैसा बनाया है, वो क्या है, मांसाहारी। लेकिन मनुष्य के तो वो उसका कोटा है, उसका कोटा क्या है, मांस। लेकिन मनुष्य का कोटा क्या है, मनुष्य का कोटा है जो भगवान को अर्पित करके खाना है भोजन। ये गीता में बताया गया है। यज्ञ, हाँ, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुंजते ते तो घम पापा यो पचन्ते आत्म कारणा। कि हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को पहले अर्पित कर फिर भोजन करना है। हाँ, यज्ञ शिष्ट, शिष्ट किसे कहते हैं, उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट। यज्ञ क्या है, हम भगवान के सामने थाली रखते हैं, उसमें भोजन रखते हैं शाकाहारी, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ शिष्ट, उसके बाद जो शिष्ट भगवान जो देंगे हमें अपना उच्छिष्ट, भगवान भोजन ग्रहण करते हैं आंखों से देखकर, हमारा उसमें से पाप नाश कर देते हैं और हमें अपनी कृपा प्रसाद दे देते हैं। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, उससे हमारे जीवन के सारे दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ भोजन कर रहे हैं, भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, भुंजते ते तो अघम पापा, वो बहुत खतरनाक पाप कर रहे हैं। अघम है ना, कोई चीज बहुत डेंजरस होती है वो हाईलाइटेड होती है ना। मान लो आपके शहर में एक चीता छोड़ दिया किसी ने, है ना, तो सबको अलर्ट पहुंच जाएगा ना कि अरे गांव में एक चीता है, सब अपने अपने घर में घुस जाओ, कुंडी बंद कर दो अंदर से, ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्योंकि अघम है, बहुत डेंजरस है, आपकी हत्या कर सकता है, आपको मार सकता है वो। लेकिन गीता क्या कह रही है, भुंजते थे अघम पापा, बहुत घोर पाप आप खा रहे हैं। तो कोई घोर चीज होती है उसको हाईलाइट किया जाता है ना, सबको पता होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसी को पता ही नहीं है कि प्रसाद खाना है। भक्ति के आने के बाद हम सीखना शुरू करते हैं कि प्रसाद लेना, कोई प्रसाद जैसी कोई चीज होती है। नॉर्मली तो लोग प्रसाद क्या समझते हैं, केले संतरे जो काट के दे दिए वो प्रसाद है, लो जी प्रसाद खाइए। अच्छा आपने भोग लगाया, भोग नहीं लगाया, बस केले के पीस कर दिए छोटे छोटे, थोड़े संतरे की डाल दिए, उसमें थोड़ा मूली डाल दी एक दो, ये प्रसाद हो गया। या फिर आटे का भोग बना दिया, आटे में शक्कर चीनी डाल दी, लो जी भोग हो गया, प्रसाद हो गया। नहीं, उसको जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेंगे वो प्रसाद नहीं होता है। उसके अंदर क्या जुड़े हैं, अघम पाप कर्म जुड़े हुए, उसको खाएंगे तो पाप खा रहे हैं, साथ में पाप का फ्लेवर साथ में जा रहा है। तो इसलिए हर भक्त का दायित्व है धीरे धीरे भक्ति में आने से अब आगे बढ़िए और पूर्ण प्रसाद की तरफ आइए, है ना। नहीं तो क्या है, जिंदगी भर पाप खाते रहेंगे तो क्या होगा, तो हमें उसका दुष्प्रभाव मिलता है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वो हमारे से जुड़े हुए पापों के कारण आते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हाँ, व्यक्ति सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, नहीं, हमारे साथ पाप जुड़े हुए हैं। व्यक्तियों, पाप ही एकमात्र कारण है हमारे जीवन में कष्ट का। तो जितने हम, पाप क्या है, भगवान की आज्ञाओं से परे, आज्ञाओं से विपरीत कोई कार्य करना उसे कहते हैं पाप। भगवान की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना उसे कहते हैं पुण्य। पाप पुण्य की और कोई अलग परिभाषा नहीं है। तो शास्त्रों में जो भगवान के द्वारा निर्देश दिए गए हैं वो पुण्य है, और जो उन्होंने भगवान ने कहा है कि ये निषेध है उन्हें करना वो पाप है। और जब भगवान के दिखाए गए मार्ग से अलग जाते हैं तब हमें उसका पाप लगता है, और उसकी बाद क्या होता है, हमें हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। क्यों?
ईशावास्यम इदम सर्वम, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की है। तो भगवान का अधिकार है कि किसको कितना देना है ना। अगर मान लो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपका है, मान जैसे कोई कंपनी का मालिक है, सब कुछ उसका है, तो उसकी मर्जी है कि किसको कितनी सैलरी देनी है ना। तो वही निर्धारित कौन करता है? वर्कर निर्धारित नहीं करता है कितनी सैलरी देनी है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलेगा नहीं जी इस मंथ क्या है ना 20,000 ज्यादा डाल दो, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ये उनका अधिकार है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान ने सब कुछ फिक्स किया हुआ है। सारी की सारी संपत्ति इस जगत में, हर चीज भगवान की संपत्ति है, और उन्होंने निर्धारित किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको क्या चाहिए, क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा, इसका निर्धारण भगवान करते हैं स्वयं। और जब उसके अनुसार हम चलते हैं तब जीवन में खुशहाली आती है, जीवन का कुछ लक्ष्य हमें मिलता है, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर आती है। अन्यथा स्वतंत्र रूप से जब हम जीवन व्यापन करते हैं तो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, हमको समझ नहीं आता कष्ट कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में क्लियर चीज दी है ना, जितना हम पाप करेंगे, पाप कर्म हम उनसे जुड़े होंगे, उतने ही जीवन में अलग अलग नाना प्रकार की समस्या आएंगी, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आदि दैविक स्तर पर, अलग अलग स्तर पर हमारे जीवन में कष्ट आएंगे उससे। तो इसलिए अपना कोटा हमको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो स्पिरिट, भगवान ने हर चीज के पीछे क्या भावना है उसे जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो यहाँ पर जब कई बार शास्त्रों में भी ये दिया है कि आप मीट खा सकते हैं, जैसे हम बताते हैं मनुस्मृति में दिया गया है, लेकिन उसके पीछे क्या भावना है ऐसा बोलने की, कि जो व्यक्ति, मनुस्मृति में बताया कि जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं रह सकता मांस के बिना, वो खा सकता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव उसे मिलेंगे, ये भी लिखा है साथ में। जितने जानवर के शरीर पे बाल हैं उतने 1000 साल उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो आप क्षण थोड़ा सा आनंद ले लीजिए, लेकिन इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो ये बताया गया शास्त्रों, और बाकी भी कई विधान दिए गए हैं, लेकिन ये सारे विधान क्यों दिए गए हैं उसके पीछे भावना समझनी आवश्यक है। उसको नियम नहीं बना लेना है, वो भावना ये है कि हम इन चीजों से बाहर निकल पाए। जो व्यक्ति एकदम से बाहर नहीं निकल पाता है उसको थोड़ा थोड़ा छुड़वाने की आदत डाली। लेकिन जब हम पवित्र ग्रंथों की बात, जब श्रीमद् भागवतम की बात करती है, इसमें तो कोई त्रुटि है ही नहीं, इसमें तो इस बात का उल्लेख ही नहीं है। लेकिन बाकी शास्त्रों में दिया गया है कि आप खा सकते हैं। हाँ, देवताओं को ऑफर करके, काली माता को जो है वो मांस का भोग लगाया जाता है, लेकिन ये उसके पीछे नियम है। हाँ, फिर वो जानवर अगले जन्म में आपको मारेगा और आपको भी वैसे काटेगा। और जो काली है, काली माता, वो भगवान की भक्त है। काली कौन है? दुर्गा कौन है? हाँ, उमा कौन है? ये है भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी है, उन्हीं के रूप है सारे। पार्वती तो उन्हीं के रूप हैं, और वो तो वैष्णव है। भोलेनाथ तो परम वैष्णव है, और वो वैष्णवी है, वो मांस थोड़ा खाते हैं कभी भी। अगर जो व्यक्ति काली को मांस चढ़ाता है, काली प्रसाद नहीं होता है वो। काली माता उसको किसको दे देती है? काली माता उसको ग्रहण नहीं करती है। जो काली इवन भोलेनाथ को भी हम कई बार करते हैं, भगवान शंकर को कई बार लोग भांग चढ़ाते हैं शिवरात्रि के दिन। भोलेनाथ नहीं खाते भांग, कोई वैष्णव भक्त भांग नहीं पीता है, वो तो परम वैष्णव है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ भांग चढ़ा के फिर कर रहे हैं तपस्या, ऐसा नहीं। कलयुग में बहुत कुछ कर दिया लोगों ने कई बार भोलेनाथ की एक पिक्चर ही बिगाड़ दी। आप देखिए, ये भगवान शंकर की एक फोटो बनाई है लोगों ने, किसी मूर्ख ने, उसमें भगवान भोलेनाथ गांजा पी रहे हैं, देखी होगी आपने। और बड़ी फेमस चित्र है वो, बड़ी महंगी बिकती है वो हर जगह। जब भी आप देखिए फोटो, बड़े बड़े पोस्टर लोग अपने घर में लगा के रखते हैं, उनके सामने बैठ के बीड़ी पीते हैं, कह रहे भोलेनाथ हम आपके है ना, हम तो, आप हमारे स्वामी, हम आपके दास, चलो हो जाए पार्टी। तो ऐसा लोग अपने नियम बना लेते हैं। भोलेनाथ कभी नहीं। भोलेनाथ कौन है? भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जिनका कोई नहीं उनके भी नाथ है वो भूत प्रेत जो होते हैं, हाँ, भूत प्रेत जिनको शरीर नहीं मिलता है, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनको भूत योनि मिलती है, उनको शरीर नहीं मिलता है उतनी जल्दी। उनका शरीर खम से बना होता है, आकाश तत्व से बना होता है, तो वो घूमते रहते हैं, नया शरीर नहीं मिलता है। भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं, तो भोलेनाथ उनको लेके घूमते रहते हैं, खासकर शाम के समय।
तो शाम के समय घूमते रहते हैं इधर उधर, और जहां देखते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी जो है ना, अगर वो शाम के समय संग में आते हैं तो भोलेनाथ अपना एक भूत छोड़ देते हैं उसको कि जा बेटा, तो पुत्र पैदा होगा, वो भूत होगा, वो दिखेगा नहीं भूत जैसा, लेकिन उसके गुण भूत जैसे होंगे, है ना। कहीं होते हैं ना ऐसे लोग एकदम मांसाहारी, दारू पीने वाले, वो कौन है? भूत, ये भूतों के लक्षण है, भूत पिशाचों के लक्षण होते हैं। तो उनको भोलेनाथ को अगर आप ऐसी चीजें देते हैं तो भोलेनाथ नहीं खाते उसको। भोलेनाथ अपने जो साथी, जो उनके चेले हैं भूत प्रेत, उनको दे देते हैं। तो भोलेनाथ का प्रसाद नहीं हुआ, वो कौन सा हुआ? वो भूत प्रसाद हुआ। हाँ, भूत प्रसाद खाते हैं लोग। तो इसलिए ऐसा मत सोचो। उस तरह काली माता भी है, काली माता कभी मांस नहीं खाती है। उनको अगर कोई मांस चढ़ाता है, हाँ, दुर्गा को कोई मांस चढ़ाता है, वो भी साथ में राक्षस जो होते हैं उनको बांट देते, तो वो क्या हुआ? राक्षस प्रसाद होता है वो। तो राक्षस का प्रसाद करेंगे तो राक्षस ही बनेंगे। तो शास्त्रोचित देखना चाहिए। हम भागवतम में आगे पढ़ेंगे हम किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में दिया है। जड़ भरत जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उसकी रक्षा के लिए काली माता ने अपने अनुयायियों के गले काट दिए, क्योंकि वो अनुयायी एक भक्त की बलि देने जा रहे थे। तो काली माता को नहीं पसंद है कि आप किसी वैष्णव, क्योंकि उनके भी जो स्वामी है, काली के भी जो स्वामी है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भागवतम इस बात की पुष्टि कर रही है, लेकिन हम शास्त्रों की स्पिरिट को नहीं समझते हैं। ऊपरी रूप से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा उल्टा नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। इसलिए भावना को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे बताया कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। जब भावना की बात आती है, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता वो शब्द हैं भगवान श्री कृष्ण के, जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिए थे। तो भगवत गीता की स्पिरिट क्या है? भगवत गीता को पढ़ने की भावना क्या है? भगवत गीता किस परिस्थिति में बोली गई है, यह हमें ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन पूर्ण रूप से असहाय अवस्था में था, तो इन शास्त्रों को, ग्रंथों को श्रवण करने के पीछे क्या भावना, क्या स्पिरिट है? उस असहाय भाव से हमें सुनना है कि यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके बिना हमारा जीवन चलना असंभव है। जब उस भावना से इसको समझेंगे, सुनेंगे, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में जाएगा। उसी तरह श्रीमद् भागवतम कब लिखी गई? जब व्यास देव जी पूर्ण रूप से परेशान हो गए थे। सारे शास्त्र लिख दिए उन्होंने, कर्मकांड लिख दिया सब, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और फिर संतुष्ट हुए। तो किस भावना में लिखी गई है भागवतम? कि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं, लीलाओं का श्रवण करना एकमात्र हर जीव का लक्ष्य है। अगर हमारे हृदय में पूर्ण संतुष्टि चाहिए, हमें हमारे जीवन की एकमात्र भलाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है। एकमात्र सवै पुंसो परो धर्मो अतो भक्ति यदो भक्ति राधोक्षजे अहेतु के प्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो एकमात्र हमारा लक्ष्य है। ये है श्रीमद् भागवतम का के पीछे मूड, उसके पीछे भावना। कई लोग कहते हैं, हमारे एक पंडित जी कह रहे थे गांव में कि भागवतम होती है ग्रह शांति के लिए, ग्रह शांति का पाठ के लिए होती है। इसका मतलब हमें स्पिरिट नहीं पता है उसके पीछे कि क्या है, भावना क्या है भागवतम के पीछे। भागवतम इन छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं है। हाँ, ग्रह शांति तो अपने आप आ जाएगी जब हम भागवतम को अपने जीवन में अपनाएंगे। भागवतम सबसे सुप्रीम लिटरेचर है, इसके ऊपर कोई लिटरेचर नहीं है, और इसमें इन भौतिक कर्म कांड के लिए कोई जगह नहीं। लोग करवाते हैं क्यों भागवतम, मेरे घर में शांति आ जाए, वो नहीं। श्रीमद् भागवतम है ही नहीं उस चीज के लिए, कर्म कांड के लिए। श्रीमद् भागवतम जीवन का मुख्य, जो जीवन का हमारा लक्ष्य है एकमात्र मनुष्य जीवन का, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंध को पुनः स्थापित करना, उनके प्रेम को पुनः जागृत करना, वो एकमात्र लक्ष्य है। भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, ये एकमात्र लक्ष्य है श्रीमद् भागवतम। ये है भागवतम के पीछे की स्पिरिट। तो किसी भी तत्व के पीछे, किसी भी ज्ञान के पीछे उसकी भावना को जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, गीता जो है, भागवतम जो हमारे शास्त्र हैं, ये असहाय अवस्था में दिए गए हैं। आगे पढ़ेंगे हम। परीक्षित महाराज के जब सिर्फ 7 दिन थे, जीने मरने वाली बात थी, सिर्फ 7 दिन, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, तब श्रीमद् भागवतम बोलेगी उन्हें। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, हम आराम से बैठे। श्रीमद् भागवतम कैसे श्रवण करनी चाहिए? जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था कि मेरे पास 7 दिन है सिर्फ,
हमको भी सोचना है कि हमारे पास कितना बहुत कम समय है, 7 दिन है, 7 घंटे, 7 मिनट, हमें पता नहीं है। तो कितना उस चेतना से हमें श्रीमद् भागवत, ये उसके पीछे की भावना है, ये उसकी स्पिरिट है। हर चीज के पीछे स्पिरिट, आप समझ रहे हैं स्पिरिट का मतलब? कई चीजें औपचारिकताएं बन जाती हैं, लेकिन हम स्पिरिट नहीं समझते उसके पीछे। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक बार एक गुरु ने, एक अपने गुरुकुल में गुरुजन रहते थे, उनके शिष्य रहते थे। तो गुरु कई बार एक दिन बाहर गए, तो अपना एक शिष्य था उनका, तो उनकी कुटिया थी, उस कुटिया में कई खिड़कियां थी, और कुटिया की जो खिड़कियां थी, उन्होंने आज्ञा दी अपने शिष्य को कि आप इन कुटियों की खिड़कियों को खोल के रखना। तो इन कुटिया की खोल के रखेंगे तो क्या होगा, हवा आती जाती रहेगी, जिससे शुद्धता बनी रहे। पूरा बंद कर दिया तो क्या होता है, अंदर है ना अच्छा माहौल नहीं होता, तो ताकि शुद्धता बनी रहे इसलिए, तो ऐसा आज्ञा देके चले गए। तो शिष्य ने भी, शिष्य क्या मतलब, गुरु की आज्ञा मतलब फाइनल। तो शिष्य, तो क्या हुआ, गुरु चले गए, बाद में आंधी तूफान आ गया, आंधी तूफान आया, मिट्टी धूल उड़ी, तो खिड़कियां खुली रखी उन्होंने। खिड़कियां खुली रखी तो क्या हुआ, गुरु ने कहा खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि शुद्ध हवा अंदर आ सके। तो शुद्ध हवा की जगह क्या आ गया, धूल मिट्टी पत्ते सब आ गए अंदर, पूरा कुटिया भर गई। गुरुजी आए वापिस, है ना, देखा अरे मैं कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया, मैं क्या रास्ता तो नहीं भटक गया आज। वो कुटिया का सर्वनाश, सत्यानाश कर दिया उसने। तो बोला, बुलाया उसको शिष्य को, है ना, अरे तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, जब तूफान आया तो तुमने बंद क्यों नहीं किया खिड़कियां? अरे गुरुजी आपने तो कहा था खिड़कियां दरवाजे बंद रखना, खुले रखना हमेशा। अब आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ गुरुदेव, जय गुरुदेव। हा? तो लोग अभी इसे कहते हैं औपचारिकता को फॉलो करना। गुरु ने कहा है खिड़कियां दरवाजे खुले रखो, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। खिड़कियां दरवाजे खुले रखने का अर्थ है कि ताकि शुद्ध हवा आती रहे, घर के अंदर का माहौल अच्छा रहे। लेकिन जब बाहर से गंदगी आनी शुरू हो गई तो कॉमन सेंस है कि खिड़कियां बंद करो, है ना। तब गुरु की आज्ञा ऑटोमेटिकली समझनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा की भावना क्या है उसके पीछे। भावना है कि कुटिया अंदर से अच्छी रहे, भावना औपचारिकता नहीं है, शब्दों पे हमेशा नहीं जाना है। लेकिन कई बार हम औपचारिकताओं में इतना खो जाते हैं कि उसके पीछे की स्पिरिट, उसके पीछे की भावना को भूल जाते हैं। हाँ, तो गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए खिड़की खोलने के लिए रखा था कि ताकि शुद्ध वो रहे, लेकिन तुमने तो और कचरा कर दिया। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आज्ञा पालन नहीं करना है, अदरवाइज इसका मतलब हम भावना नहीं समझे उसके पीछे। जैसे हमें कहा जाता है कि हमें सुबह के समय आना है, ब्रह्म मुहूर्त में आना है, हमें आना है, इसमें आपको ऑनलाइन आना है। तो कई बार अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा, अब आना है, आज्ञा है कि आना है, तो आ जाएंगे, ऑन कर देंगे, साउंड भी बंद, वीडियो भी बंद, और सो जाएंगे। तो आ तो गए, आज्ञा पूरी हो गई। लेकिन आज्ञा इसलिए थोड़ा है कि आप आ जाइए वहां पे अटेंडेंस के लिए, कि आपकी अटेंडेंस लग गई, नाम आ गया वहां पे, स्क्रीन पे नाम आ गया, फलाना ड्यूटी। हाँ, इसलिए कि इसका अर्थ क्या है, इस नियम का अर्थ क्या है, इसके पीछे भावना क्या है कि आप भक्तों के संग में आए और भक्तों के संग में आके आप जप करें, संग लें, ना कि सिर्फ अटेंडेंस दें। अटेंडेंस देना जीवन का लक्ष्य, वो इसका लक्ष्य नहीं है, ये उसके पीछे भावना नहीं है। भावना को समझना आवश्यक है, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, वो नियम बनाया क्यों गया है। कि वीडियो ऑन रखना है आपको, तो ये नियम है। तो मान लो अभी क्या हुआ, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी भक्त का बच्चे रो रहे हैं, है ना, बच्चा कूद रहा है भक्त के ऊपर। बच्चे तो कुछ भी करते हैं, बच्चों को थोड़ा पता है कि भक्त का कोई कान खींच रहा है या कोई झगड़ा शुरू हो गया कभी पड़ोस में, और हमने पूरा खोल के रखा है एकदम, वीडियो सब दिख रहा है उसमें, प्रवचन चल रहा है, साथ में दूसरी महाभारत भी चल रही है, तो दो भागवतम महाभारत एक साथ। तो अभी वीडियो ऑन करने का पर्पस क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, ये समझिए। भावना ये कि आप अटेंटिव रहे, संग ले सके भक्तों का। लेकिन जब कुछ झगड़ा हो रहा है ऐसी, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉमन सेंस है कि वीडियो बंद कर लीजिए, ये तो कॉमन सेंस है ना। बोले नहीं नहीं, अरे आपने ही तो कहा था वीडियो ऑन रखना है, हम आपकी आज्ञा कैसे टाल सकते हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं, उसके पीछे भावना समझिए कि वो नियम बनाया क्यों। हाँ, क्योंकि क्या है, इससे हमारी अटेंटिवनेस बनती है। क्या नियम है, अच्छा क्यों, कौन बताएगा, अच्छा इसके रखने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य।
क्या समझे भक्त लोग? कौन बताएगा? क्यों रखते हैं वीडियो ऑन? ऐसा क्यों बोला जाता है बार बार? हमको कुछ आपके डाटा से नफरत है क्या? आपका डाटा खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कुछ? कौन बताएगा क्या स्पिरिट है, क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे वीडियो ऑन रखने के पीछे ये मोटिव है कि हम वीडियो ऑफ करके मतलब कहीं और इधर उधर कुछ प्रजल्प ना करें या कुछ चैंटिंग करते हुए सोए ना। हमारा वीडियो ऑन करने का मतलब ये है कि हम भक्तों के संग में रहें और अटेंटिव रहें। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो ये हमारा लक्ष्य है कि ताकि हम अटेंटिव चैंटिंग कर सकें, अटेंटिव रहें। अटेंटिव मतलब क्या होता है? ध्यान, हमारा ध्यान भटके ना इधर उधर। आप खुद ही अपना, अभी क्या है, हम उस स्तर पे नहीं है, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस टाइप कि आप हर व्यवस्था में वैसा कर सकें। अभी मन बहुत चंचल है। आप देखिए चैंटिंग कर रहे हैं, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, देख रहे हैं सब भक्त देख रहे हैं मुझको भी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप। चलो वीडियो ऑफ, हरे कृष्णा, अरे हाँ खाना बन गया, बोल, ये हो जाएगा आपका। होता है ना? वो कहां से आ गया एकदम, वो भावना कैसे बदल गई एकदम? वीडियो ऑफ, भावना चेंज होता है। अपने आप को देख के सोच के देखिए बात, है ना? अभी आपकी पोस्चर ऐसा है, बाद में ऐसा हो जाएगा, कहीं लेट रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब खत्म। तो ये उसके पीछे भावना है कि जब हम संग में होते हैं तो एटलीस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट देने की हम अटेंटिव रहते हैं, सुनते हैं। ये ट्रेनिंग के लिए किया है, इसलिए हम ऑन रखते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि आप वीडियो ऑन करके आप स्वेटर बुनिए अपना। ऐसा भी होता है ना कई बार, या स्वेटर बुन रहे हैं या खाना बना रहे हैं। नहीं, जब आप देखिए, अभी हमारे पास ऑनलाइन हो रही है, अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मंदिर में क्लास होती है, तो वहां कैसे बैठते हैं हम? करते हैं हम एक दूसरे से बात करते हैं? कुछ नहीं करते ना। तो उसी भावना को जागृत करने के लिए ये नियम बनाया, ताकि वो भावना बनी रहे। अन्यथा अगर स्पिरिट चली गई तो वो भावना, तो वही उतना ही बेनिफिट हमको मिलेगा जितना हम मंदिर में जाके क्लास कर रहे हैं, अगर हम इस भावना से रखें। और ऐसा नहीं है कि आप, है ना, वीडियो ऑन रखना है उसके बाद इनअटेंटिव। कई बार देखिए, अब कुछ नए नए भक्त होते हैं, चलो उनको तो पता नहीं है, कई बार ऐसे आ जाते हैं, बनियान में आ जाते हैं भक्त, है ना? तो अभी उनको पता नहीं है तो अलग बात, लेकिन पता होने के बाद नहीं करना है। भक्तों में एक सदाचार होना चाहिए, है ना? माताएं आती हैं, उनके सर पे चादर होनी चाहिए। आपको तो सब पता है, बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो इससे क्या, सदाचार का माहौल बना रहता है। ये इस स्पिरिट, ये इसके पीछे भावना है, ताकि हम अटेंटिव रह सकें, है ना? और हमारा ध्यान अत्यधिक मैसेज पे जा सके। हम भक्ति, इन नियमों का, कथा श्रवण का, हरिनाम का अच्छे से पूर्ण लाभ उठा सके। ये उसके पीछे भावना है। ये नहीं है कि आप वीडियो ऑन रखना है बस, नहीं। तो ये भावना की समझने की बात है। हर चीज के पीछे भावना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें प्रजल्प नहीं करना है ना? प्रजल्प नहीं करना है, ये एक नियम है। अब आप कई बार आप देखिए, कुछ ऐसे बाबा जी होते हैं जो मौनी बाबा बोलते हैं, मौनी बाबा। कई बार ये उदाहरण हम सुनते हैं, तो मौन रख देते हैं कि हम प्रजल्प नहीं करेंगे, लेकिन उनके बाद ब्लैक बोर्ड और चौक होता है, और उस पर इतना प्रजल्प लिखते हैं, वो पूरा दिन लिखते रहते हैं, लिख लिख के बात करते हैं, मुंह से बात नहीं करेंगे। अरे भगवान ने मुंह दिया, मुंह से कीजिए ना। अगर आपको मौन रखना ही है तो पूर्ण मौन रखिए, फिर लिख क्यों रहे? ऐसे बाबा जी हैं। कई जगह से बाबा जी दिखाई देंगे आपको सारा बाबा जी कल्चर देखना है, आप कुंभ के मेले में जाइए। एक बार मैं कुंभ के मेले में था, उज्जैन में गया था, तो वहां पर अलग अलग टाइप के बाबा, मतलब वैरायटी ऑफ बाबा जी, एक एक, मतलब हर प्रकार के भक्त हो। कुंभ तो पता ही आप, कुंभ में कितना बड़ा मेला होता है, इतनी जनता आती है वहां पे, चलने की जगह नहीं होती वहां। तो अब अब क्या है, हमें भक्ति में बताया अत्याहार नहीं करना है। तो जब वहां पे प्रसाद का वितरण होता है फ्री में, तो कई बाबा जी मौनी बाबा है, मतलब बात ही नहीं करेंगे, अत्याहार कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना खाते हैं, देखा हो खाते हैं। मतलब अभी खाने के लिए आपको बोलने की जरूरत थोड़ा है। अब आप धाम में बैठे हैं और बांटने वाला आया, उसके लिए आपको बोलने की तो जरूरत नहीं है कुछ, है ना? इशारों से आता है ना। इतना काफी है, इतना कर देंगे आप तो आप डाल देगा वो भोजन, है ना? वो इतना तो, यहाँ पर क्या है कि आप एक
एक नियम तो पालन कर रहे हैं कि हम मौन रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है कि हमें इंद्रिय भोग नहीं करना है। इंद्रिय भोग, अपने इंद्रियों की उसको अत्याहार नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है, जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में। अगर वो भावनाओं को नहीं जानेंगे हम, तो नियम अपने आप में फेल हो जाता है ना। बहुत होता है, इवन हमारे इस्कॉन में भी बहुत बार, कई बार भक्त मौन व्रत रख लेते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी रिकमेंड नहीं किया है चीज कि मौन रखना है हमको, लेकिन अपने लिए भक्त रखते हैं कई बार, लेकिन वो मैसेज पूरे दिन मैसेज करते रहते हैं, तो क्या फायदा उसका। आप मैं मौन का अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से मौन हो जाइए, पूरा भगवान की उस पर ध्यान दीजिए। तो इसलिए स्पिरिट, किसी भी चीज के पीछे भावना आवश्यक है, वो जानना आवश्यक है। सिर्फ औपचारिकता इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या नियम पालन कर रहे हैं, वो नियम क्यों बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमारा महीने में एक दिन होता है जब हम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं ना। तो उसके पीछे क्या स्पिरिट है, कौन बताएगा? क्या भावना? वो एक दिन हमने 30 तारीख को महीने के अंत में रखा है, जो क्यों रखा है? वो रिलैक्सेशन के लिए तो नहीं रखा है। क्या लगता है आपको क्यों रखा गया है वो दिन? किसी को नहीं लगता? कुछ नहीं, ऐसे ही रखा है क्या? टाइम पास? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो रखा गया वो इसलिए रखा गया है कि हम भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करें और अपने जो भी हमने उनके प्रति कभी कोई पाप किया हो उसे धोएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उसके पीछे भावना है, ताकि, क्योंकि शास्त्रों में दिया गया है, हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमने इतने पाप कर्म किए हैं, तो हमारा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ, हमारा जीवन सदा पापे रत, पापों से रत है हमारा जीवन। जब हम भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता है उससे। तो उसके पीछे स्पिरिट ये है ना। कई बार हम प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा संकोच है, कोई नया भक्त है तो मान ली बात, लेकिन कोशिश रखनी चाहिए 2 शब्द बोलिए आप, उससे आपका शुद्धिकरण होगा। ऐसे नहीं है, संकोच करने के लिए बहुत जगह है, ठीक है। यहाँ मत कीजिए संकोच, थोड़ा बोलिए, चाहे कुछ तो बोलिए भक्तों के लिए, उससे शुद्धिकरण होता है हमारा। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। चैतन्य चरितामृत में सब सुप्रीम प्रिंसिपल है चैतन्य महाप्रभु की, हमारे शास्त्रों की सबसे बड़ी आज्ञा है भक्तों की प्रशंसा करना, भक्तों की सेवा करना, ये सबसे बड़ी। तो ये जो दिन है, ये इस दिन पूरे महीने में इतना शुद्धिकरण नहीं होगा जितना एक दिन शुद्धिकरण हो। लेकिन अगर उसकी स्पिरिट को भूल गए हम, ये वो दिन क्यों रखा है ना। कई बार हम प्रशंसा की जगह भूल जाते हैं, क्या प्रशंसा करनी है, कुछ और बोल रहे हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमारे भक्त हैं, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे प्रभु जी, है ना। तो हम जानते हैं कि आपके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी पहले, बहुत लोभी थे आप। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका लोभ चला जाए। आपको लग रहा है प्रशंसा है कहीं से? इज इट प्रशंसा और ब्लास्फेमी? व्हाट डू यू फील? हाँ, प्रशंसा तो नहीं लग रही ना कहीं से। लेकिन हम तो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि आपका लोभ चले जाए, कृष्णा इनका लोभ खत्म कर दीजिए, है ना। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं भक्त के लिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना गुण अवगुण होता है। वो दिन सिर्फ प्रशंसा के लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी दिन भी नहीं देखनी हमको, तो किसी दिन ये कि अगर किसी को त्रुटि देखनी भी है, ये हमारा अधिकार नहीं, है ना। ये आपके काउंसलर, आपके शिक्षा गुरु का अधिकार है, उनको सुधारने के लिए। वो सिर्फ, वो भी त्रुटि देखने के लिए, एक दूसरे का वो नहीं देखना। लेकिन अगर हम इस तरीके से जाएंगे, हम उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम प्रशंसा की जगह हम स्पिरिट भूल गए कि वो दिन रखा क्यों गया है। वी फॉरगेट द भावना, हम उसके पीछे भावना ही भूल गए। So this time last week actually I was shocked a little bit. All the devotees have kept a single theme for a particular devotee. हाँ, एक पर्टिकुलर थीम पे बात कर रहे हैं, उसको हाईलाइट हो गए। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना क्या है। हाँ, कई बार तो ऐसा हुआ कि उसमें प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं था, ऐसा भी हुआ। आपने ये तो नहीं सीखा है। तो ये जो चीजें हमको सीखनी, हमको भावना नहीं भूलनी है।
भगवान की प्रशंसा, अगर भक्तों की प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है ना हमारे पास, हमारा शुद्धिकरण इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और कई बार हम समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा भी होता है, कई बार आदमी ऐसे भी बोल देता है मजाक के लिए, थोड़ा फनी हो जाए, थोड़ा फन करने के लिए, लेकिन फन जो है वो लाइन में होना चाहिए। जैसे हम कथा होती है तो उसमें भी फनी वर्ड्स होते हैं कई बार, लेकिन उस फन के माध्यम से कुछ सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फन मुद्दा है, फन मुद्दा नहीं है ना, मजाक करना मुद्दा नहीं है, मजाक के माध्यम थोड़ा बहुत उससे कुछ सिखाया जा रहा है ताकि वो याद रहे। तो स्पिरिट भावना नहीं भूलनी चाहिए हमें उसके पीछे। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंडिविजुअली हमको ध्यान रखना है, हर क्षेत्र में जो भी हम कार्य कर रहे हैं भावना से नहीं करेंगे तो कृष्ण भावना कभी नहीं मिलेगी। हर कार्य के पीछे की भावना पता होनी चाहिए हमारे को, हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण पता होना चाहिए। देन वी शुड अनलिमिटेड एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, हर चीज के पीछे अगर वो औपचारिकता बन जाए, भावना भूल जाए तो उसका लाभ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो शास्त्र जो हमारे यहाँ पे बता रहे हैं अभी, इस श्लोक की भावना क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, भोजन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मांसाहार करें इसमें, क्योंकि एक शब्द लिखा है, एक हाथ वाले व्यक्ति जिनके हाथ नहीं होते उनका शिकार करते। ऐसा नहीं, और इसके पीछे तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा करना। बोल रहा है तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है? Any question? No question. ठीक है, सभी भावनाओं में खो गए। तो भावना को बना के रखिए, भावनाओं को समझिए, भावना के अनुसार कार्य कीजिए, अन्यथा कृष्ण भावना नहीं मिलेगी। तो ये हमारा भक्ति का अर्थ है भावना। कृष्ण भावना अमृत, भावना में अमृत है, भावना को भूल गए तो अमृत नहीं मिलेगा। अमृत भावना के बाद में आता है, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण अमृत भावना, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक भावना मेंटेन नहीं होगी अमृत नहीं मिलेगा, जीवन हमारा ऐसे बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज एकादशी के पावन उत्सव पर सबको भावनामय जीवन, कृष्ण भावनामय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अपने वैष्णविक पारंपरिक ढंग से, कि प्रभु जी हमें इसी तरह से अपना ज्ञान प्रदान करते रहें और हम जीवन में तरक्की और उन्नति करते रहें। एक बात सभी भक्तों से प्रार्थना है कि एक बात हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्लीज पवन ब्रांड की जय प्रभुपाद की जय कोटि वैष्णव की जय जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का